और स्वयंभू बाबा आसाराम पर एक नाबालिग लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। 20 अगस्त को बलात्कार का केस दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने अब आसाराम के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। अब पीड़ित लड़की के पिता मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने आसाराम की जो तस्वीर बयां की वो बेहद चौंकाने वाली है। उन्होंने कैमरे के सामने बेटी के साथ हुई घटना को तफसील से बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया आसाराम को आध्यात्मिक गुरु के तौर पर जानती है। कुछ भक्तों ने तो आसाराम को भगवान का दर्जा तक दे दिया है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या है पर्दे के पीछे का सच? आसाराम पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली लड़की के पिता पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने आसाराम को ढोंगी करार दिया। पीड़ित के पिता ने कहा कि उनकी बेटी के साथ आसाराम ने जो घिनौनी हरकत की वो आरोप नहीं, हकीकत है। बेटी पर से बुरी आत्मा भगाने के लिए झाड़ फूक के लिए आसाराम के पास गए इस पिता की लाडली के साथ जो कुछ हुआ वो इन्होंने तफसील में बयां किया। सुनिए क्या हुआ था 15 अगस्त को जोधपुर के आश्रम में। वहाँ गए तो ऐसे 50-40 लोग गेट पे और भी थे, ताला लगा हुआ था, खूब लंबा चौड़ा आश्रम। हम गए तो उन्होंने तुरंत गेट खोल दिया, अंदर ले लिया। अंदर गए, अंदर जाने पे एक साधक का निवास है तो उसके साथ रहता किशोर भाई, स्टाल की गाड़ी ये चलता है आजकल। उसके मकान में के बाहर कुर्सी डाल रखी थी, लोहे की चारपाई थी, तो एक चारपाई लोहे की थी, कुर्सी पड़ी थी, बापू जी कुर्सी पे बैठे हुए थे। हम भी पीछे जाके बैठ गए तो उन्होंने पहले बेटी को देखा। अच्छा तू आ गई है, अभी भगाता हूँ भूत, नहीं यहाँ भूत वाले बहुत आते हैं, तो चिंता मत कर। इतने मैं भी खड़ा हो गया, बोला अच्छा तो वो तेरे वाली बिटिया है ये? मैंने कहा अपनी बेटी है। पत्नी भी खड़ी होगी साथ ही। फिर हमें आगे बुला लिया, कुर्सी के सामने कति आगे बिठा बिल्कुल दिए हुए थे आंवले का शरबत एक कमंडल में पहले मंत्र पड़ा, हमारे मुंह में डाला, पत्नी के फिर बेटी को पिलाया और बोला ऐसा है एक ही कमरा ऊपर, तुम ऐसा करो इस कमरे में आराम कर लो और तुम आराम करके फिर ठीक है तुम आराम करो, खाना वाना खा के थके आ रहे आए हो। हम फिर कमरे पे चले गए, वो उठ के अंदर कुटिया में चले गए। कुटिया पीछे थी, कोई 500-700 कदम हुआ होगा अंदाजन। वो अपनी कुटिया में चले गए, लोग इधर उधर चले गए जो गांव के आसपास के आए हुए। उन्होंने विश्राम किया रात में, फिर वो शाम के टाइम पे फिर टहलने निकले आगे। बोले अच्छा सोए कितने घंटे सोए? मैंने कहा सोया तो जब करता है। बोला अच्छा मैंने भी जब भी किया था। फिर तुम ऐसा करो निकल जाओ, बिटिया को ही छोड़ जाओ। बिटिया को यहीं छोड़ जाओ। पिता को सपने में भी गुमान नहीं था कि आगे उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। पीड़ित पिता के मुताबिक उन्होंने आसाराम से आश्रम में ही रहकर जप करने का निवेदन किया, जिसे उन्होंने मान लिया। इसके बाद आसाराम उन्हें अपनी कुटिया में ले गए, सेवादार को बुलाया और माँ, बेटी और पिता को एक एक गिलास दूध दिया। तो पीछे जो जिस रूम में वो रुके हुए हैं उसके पीछे गैलरी बनी हुई, उसमें चटाई बिछा के उसके ऊपर बिठा दिया और गिलास में दूध देके कहा कि ये जो मंत्र मैं दे रहा हूँ ये तुम जपो। वो जपने लगी तो हम पति पत्नी सोचा, मैंने कहा जाके देखे तो बेटी क्या कर रही है हमारी। तो हम गए तो मैंने कहा बेटा क्या कर रही? तो बोली वो मंत्र बता बापू ने जप रही। वो अपने कमरे में थे, हमें तसल्ली होगी हाँ जैसे हमें मंत्र हम जप रहे हैं ऐसे ये यहाँ पे जपेगी। तो वो जपने लगी, वो भी मंत्र जपने लगी। हम आके फिर बैठ गए तो बापू फिर कुटिया से बाहर निकले, कहने लगे अब चाहे तो तुम जप कर लो चाहे कमरे पे जाके सो जाओ, बेटी को छोड़ जाओ, वो अनुष्ठान कर रही है। तो मैंने कहा नहीं हम भी जप कर लेते हैं, जब आप यहाँ तो हम जप कर लेते हैं। बोलो ठीक। वो भी ठहर के अपने कमरे में चले गए। कमरे का जो दरवाजा था हमें साफ दिखाई दे रहा था कि इस दरवाजे से बापू अगर बेटी के पास जाएंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा, या बेटी इसके कमरे में जाएगी तो भी हमें दिखाई दे जाएगा। इस लोकेशन में हम सामने बैठे हुए थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि अंदर से एक दरवाजा और है। बेफिक्र होकर माता पिता बाहर जप में जुटे रहे। पीड़ित के पिता के मुताबिक इसी दौरान उनकी बेटी के साथ अंदर आसाराम ने गलत हरकत की। इंतजार करती रही कब आएगी बेटी कब आएगी। एक बार उन्होंने सेवादार भेजा, सेवादार आया, कहने लगा माता जी आप गई नहीं, सोई नहीं अभी तक? उन्होंने कहा कि नहीं
मैं बेटी को लेके जाऊंगी। अच्छा बोले बेटी को लेके चली जाना। बेटी को पीछे से खींच लाया और अपने कमरे में ले गया। जो भी किया, जो भी घटना हमने लिखित रूप में हमारी बेटी ने दी है वही सत्य है। वो ऐसे ऐसे घटना घटित हुई है। वो हमारे सामने भी है और हमारे सामने नहीं भी है। ठीक है ना, हम सामने क्योंकि बैठे हुए, हमें ये है कि बाबू कमरे में है, लेकिन पीछे के दरवाजे से वो पकड़ कर ले आए या क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अंदर की लाइट बंद थी। सवाल उठता है कि इस दौरान लड़की ने शोर क्यों नहीं मचाया। पीड़ित पिता के मुताबिक आसाराम ने उनकी बेटी को बेहद खौफजदा कर दिया था। जब वो घर वापस आए तब उनकी बेटी ने 19 अगस्त को सारी बात अपनी मां को बताई। उसे डरा दिया था, बड़ा भयभीत कर दिया था कि बाहर मेरे गनमैन खड़े हुए हैं, तेरे मम्मी पापा का पता नहीं चलेगा, उसे खत्म कर देंगे और तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो बेटी डरी हुई थी बड़ी, वहां कुछ भी नहीं बताया उसने। लेकिन हमने अगले दिन जब वही सुबह उनके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटी मैं तेरा बाप हूँ, मेरे से कुछ भी मत छुपा। ये बापा कैसे हैं, बापू कैसे, कैसा इनका आचरण है। वो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले बापूजी, पिताजी कुछ नहीं, ये ढोंग है और आप यहाँ से चलो। तो बेटी ने कुछ भी नहीं बताया। घर पे आके हमने पत्नी को भी कहा, मैंने कहा आप इनसे पूछिए कुछ अप्रिय घटना हुई है। तो पत्नी ने पूछा उसे घर पे आके प्यार से। तब 19 तारीख को उन्होंने सुबह मुझे बताया, मुझे क्या अपनी माँ को बताया। मेरे शर्म के बारे मेरे सामने नहीं आई वो। पिता के मुताबिक 19 अगस्त को बेटी ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की बात बताई और उसी दिन उन्होंने पता किया कि आसाराम कहाँ है। पता चला कि आसाराम दिल्ली में है। 20 अगस्त को वो दिल्ली पहुंच गए और वहीं पर केस दर्ज करवाया। उसी टाइम डिसाइड कर लिया कि अभी चलना है। 19 तारीख को सुबह बेटी ने बताया, 19 तारीख को हम तुरंत यहाँ से चल दिए। पता करा कि बापू कहाँ पे है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सत्संग कर रहे हैं अजमेरी गेट पे। तो हम अजमेरी गेट पहुंचे। वहाँ पत्नी ने कहा यहाँ भीड़ बहुत है, यहाँ क्या बात करोगे, तो पुलिस की मदद ली जाए। हम वहाँ पता चला कि SBI स्पेशल ब्रांच ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, वहाँ गए। उन्होंने कहा यहाँ कमला मार्केट थाना लगता है जहाँ ये सत्संग कर रहा है, आप थाने में चले जाओ, ACP साहब भी बैठे हुए हैं, आपको कोई दिक्कत आए तब आप हमें बताना, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। तब वहाँ थाने में गए हम। वहाँ महिला कांस्टेबल जो महिला थी पुलिस वाली, उससे पत्नी ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो SHO साहब के रूम में लेके गई। वहीं ACP साहब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये घटना तो जोधपुर की है, यहाँ कैसे हो सकता है। मैंने कहा हम जोधपुर तो जाएंगे नहीं, इतनी दूर कभी हम गए भी नहीं है। एक बार गए, केवल बेटी को लेके गए। मैंने कहा फिर बार बार वहाँ जाएंगे, तारीख पड़ेंगी हमें। मैंने कहा वहाँ मुकदमा नहीं कराएंगे, आप हमारा यही कर लीजिए। तब उन्होंने डिस्कस करके फिर हमने दबाव डाला। मैंने कहा हमारा मुकदमा यही कर लीजिए, हम यही आप रिपोर्ट लिख लीजिए। तब उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखी, बेटी के बयान अलग लिए। आसाराम पर लगाए गए ये आरोप बेहद गंभीर हैं। समाज की परवाह किए बगैर ये आरोप एक पिता ने लगाए हैं, वो पिता जो आसाराम पर आंख मूंद कर यकीन करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, IVN7।